बादशाह सलामत ताकत से नहीं बल्कि अक्ल से ये जंग जीती जाएगी। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने बगैर तहकीक किए एक धोखेबाज पर भरोसा कर लिया। गलती हर किसी से होती है, लेकिन अक्लमंद वो है जो उससे सबक सीखे। मेरे पास एक मंसूबा है, अगर आप मेरा साथ दें तो भेड़िया खुद अपने जाल में फंस जाएगा। घने जंगल में शेर शाह नाम का एक इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। इसकी बहादुरी और इंसाफ की वजह से हर जानवर सुकून से जिंदगी गुजारता था। जंगल के हर कोने में अमन था और कोई भी किसी पर जुल्म करने की हिम्मत नहीं करता था। इसी जंगल में एक नहायत चालाक भेड़िया रहता था। वो बरसों से एक ही ख्वाब देख रहा था कि किसी न किसी तरह चंद दिनों के लिए सही मगर वो भी बादशाह बन जाए। इसे लगता था कि अगर सिर्फ चंद दिन भी इख्तिदार मिल जाए तो वो पूरी जिंदगी की ख्वाहिश पूरी कर लेगा। एक दिन भेड़िया अपने दोस्त लगड़ बग्गे के पास आया। इसने अपना चेहरा इतना उदास बना रखा था कि देखने वाला यही समझे कि वो आखिरी सांसें ले रहा है। लगड़ बग्गा परेशान होकर बोला, दोस्त, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। जंगल के हकीम ने कहा है कि मैं चंद दिनों का मेहमान हूं। मरने से पहले मेरी सिर्फ एक आखिरी ख्वाहिश है। वो क्या? मैं सिर्फ 5 दिन के लिए बादशाह बनना चाहता हूँ, ताकि मुझे भी मालूम हो कि इख्तिदार का मजा कैसा होता है। लगड़ बग्गा हैरान रह गया। लेकिन मैं तुम्हें बादशाह कैसे बना सकता हूँ? भेड़िया आस्था से मुस्कुराया। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस शेर शाह के सामने एक बात कह देनी है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लगड़ बग्गा पहले तो डर गया, मगर दोस्त की आखिरी ख्वाहिश समझकर मान गया। अगली सुबह जब शेर शाह आराम कर रहा था तो लगड़ बग्गा दौड़ता हुआ इसके पास पहुंचा। बादशाह सलामत, बहुत जरूरी खबर है। शुमाली जंगल के शेर सुल्तान शदीद जख्मी हैं। उन्होंने खास तौर पर आपको याद किया है और आखिरी मुलाकात करना चाहते हैं। शेर शाह चूक गया। ये कैसे मुमकिन है? अभी तो वो बिल्कुल ठीक थे। कुछ दिन पहले एक खतरनाक दरिंदा उनके इलाके में घुस आया था। उसी लड़ाई में वो बुरी तरह जख्मी हो गए। शेर शाह अपने दोस्त से बहुत मोहब्बत करता था। वो फौरन सफर की तैयारी करने लगा, मगर एक मसला था। आने जाने में 5 दिन लग जाएंगे। इन दिनों में जंगल किसके हवाले करूं? इतने में कमजोर और बीमार दिखाई देने वाला भेड़िया वहां आ पहुंचा। इसकी चाल ऐसी थी जैसे अभी गिर पड़ेगा। भेड़िया धीमी आवाज में बोला, बादशाह सलामत, मैं शायद ज्यादा दिन जिंदा ना रह सकूं। अगर मुमकिन हो तो मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दें। कहो, क्या चाहते हो? सिर्फ 5 दिन के लिए मुझे इस जंगल का निगरान बना दें। मरने से पहले एक बार जिम्मेदारी का एहसास करना चाहता हूँ। शेर शाह कुछ लम्हे सोचता रहा। इसे लगा इस तरह वो अपने दोस्त से भी मिल आएगा और एक मरते हुए जानवर की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। चनाचा इसी दिन तमाम जानवरों की बड़ी मजलिस बुलाई गई। शेर शाह ने ऐलान किया, मैं 5 दिन के लिए जरूरी सफर पर जा रहा हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में भेड़िया आर्जी तौर पर जंगल की निगरानी करेगा। सब उसके साथ ताउन करें। ये सुनकर ज्यादातर जानवर खामोश रहे, मगर बुजुर्ग रीछ आगे बढ़ा। बादशाह सलामत, फैसले से पहले अच्छी तरह सोच लीजिए। इख्तिदार इंसान हो या जानवर, हर किसी को बदल देता है। लेकिन शेर शाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे अपने फैसले पर पूरा यकीन है। ये सिर्फ चंद दिन की बात है। मजलिस खत्म हुई और शेर शाह अपने सफर पर रवाना हो गया। जैसे ही वो जंगल से बाहर निकला, भेड़िया आसमान की तरफ देखकर जोर से हंसने लगा। आखिरकार मेरा ख्वाब पूरा हो गया। अब सबको मालूम होगा कि असल ताकत क्या होती है। इसी वक्त एक मक्कार लोमड़ी इसके पास आई। मुबारक हो बादशाह सलामत, लेकिन सिर्फ तख्त पर बैठने से कोई बड़ा हुक्मरान नहीं बनता। अगर चाहते हैं कि सब आपसे डरें तो फौरन कोई नया कानून नाफिज कीजिए। भेड़िया यही सुनना चाहता था। इसने फौरन हुक्म दिया, तमाम जानवरों को जमा करो। आज से इस जंगल के उसूल बदलने वाले हैं।
चंद ही लम्हों में जंगल के तकरीबन तमाम जानवर बड़ी चट्टान के सामने जमा हो गए। भेड़िया गरूर से पत्थर पर बैठा था, जबकि लोमड़ी, बंदर और चंद दूसरे चापलूस जानवर इसके दोनों तरफ खड़े थे। भेड़िया बुलंद आवाज में बोला, आज से इस जंगल में मेरी इजाजत के बगैर कोई भी बाहर का जानवर दाखिल नहीं होगा। जो भी मेरी इजाजत के बगैर आएगा उसे दुश्मन समझकर कैद कर दिया जाएगा। जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बूढ़ा हाथी आगे बढ़ा और बोला, बादशाह सलामत, हमारे जंगल में तो बरसों से मेहमान जानवर आते रहे हैं, सबको रोक देना मुनासिब नहीं। भेड़िया गुस्से से चीखा, फैसला हो चुका है, मेरी बात पर कोई बहस नहीं करेगा। ये सुनकर लोमड़ी फौरन बोली, वाह, क्या जबरदस्त कानून है। इसी तरह मजबूत हुक्मरान फैसले करते हैं। इसकी बात सुनकर कुछ चापलूस जानवर भी ताड़ियां बजाने लगे, मगर बाकी सब खामोश रहे। इधर भेड़िया सिर्फ कानून बनाकर खुश नहीं था, इसने अपने चंद भेड़िए दोस्तों को जंगल में खुली छूट दे दी। रात होते ही वो हिरन, खरगोश और जंगली बकरियों का बेदरेक शिकार करने लगे। जंगल में खौफ फैल गया। अगले दिन हिरन, हाथी, रीछ और ज़ेबरा शिकायत लेकर दरबार में पहुंचे। हाथी बोला, बादशाह सलामत, आपके साथी बिला वजह शिकार कर रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो जंगल का अमन खत्म हो जाएगा। वो शिकारी जानवर हैं, शिकार करेंगे ही। अगर 2-4 जानवर कम हो जाएं तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। ये जवाब सुनकर सब मायूस वापस चले गए। चंद दिन बाद भेड़िया एक और कानून ले आया। इसने ऐलान किया, आज से मशरकी झील सिर्फ मेरे इस्तेमाल के लिए होगी। कोई दूसरा जानवर वहां पानी नहीं पिएगा। ये सुनकर पूरा जंगल हैरान रह गया। जिराफा बोला, वो झील तो आधे जंगल की प्यास बुझाती है। बंदर भी बोल उठा, अगर सब जानवर वहां नहीं जाएंगे तो कई मासूम प्यास से मर जाएंगे। लेकिन भेड़िया किसी की सुनने को तैयार ना था। जिसे पानी चाहिए वो कहीं और जाए, ये मेरा हुक्म है। इस दिन के बाद झील के चारों तरफ भेड़िए पहरा देने लगे। एक रात सख्त गर्मी में एक नन्हा हिरन अपनी माँ से बिछड़ गया। प्यास की शिद्दत से इसका गला खुश्क हो रहा था। इसने सोचा, रात का वक्त है, शायद कोई सिपाही ना हो। मैं जल्दी से पानी पीकर वापस चला जाऊंगा। जैसे ही वो झील के किनारे पहुंचा, झाड़ियों से 4 भेड़िए निकल आए। रुको, तुमने बादशाह का कानून तोड़ा है। मैं सिर्फ एक घूंट पानी पीना चाहता हूँ। लेकिन किसी ने इसकी बात न सुनी। इसे जंजीरों में बांधकर कैद खाने में डाल दिया गया। सुबह जब ये खबर जंगल में फैली तो हर तरफ खौफ छा गया। इसी दौरान दूर दराज जंगल में शेरशाह अपने दोस्त शेर सुल्तान से मिला। इसने हैरत से पूछा, दोस्त, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। शेरशाह के चेहरे का रंग बदल गया। क्या तुमने मुझे कोई पैगाम नहीं भेजा था? हरगिज नहीं। अब शेरशाह समझ गया कि इसके साथ धोखा हुआ है। वो फौरन वापस अपने जंगल की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में इसे वहीं लकड़बग्गा मिल गया। सच सच बताओ, ये सब किसका मंसूबा था? मुझे माफ कर दीजिए। भेड़िया बार बार कहता रहा कि वो मरने वाला है। मैंने सिर्फ उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की थी। शेरशाह बगैर कुछ कहे तेजी से जंगल की सरहद की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन वहां पहुंचते ही 2 मुसल्ला भेड़िए इसके सामने खड़े हो गए। रुक जाओ, बादशाह की इजाजत के बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता। शेरशाह गुस्से से धारता, मैं ही इस जंगल का असल बादशाह हूँ। सिपाहियों ने जवाब दिया, हमारे लिए अब सिर्फ भेड़िया बादशाह है। अगर आप जबरदस्ती अंदर आए तो आपको दुश्मन समझकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शेरशाह कुछ समझ पाता इससे पहले कई सिपाहियों ने इसे घेर लिया। दूर दरख्तों के पीछे खड़ा एक समझदार गधा ये सारा मंजर खामोशी से देख रहा था। इसने दिल ही दिल में कहा, अब वक्त आ गया है कि जुल्म का खात्मा किया जाए, लेकिन ताकत से नहीं, अक्ल से।
شیر شاہ کو قید کر دیا گیا تھا اور بھیڑیے اپنے کامیابی پر بے حد خوش تھے. اسے یقین تھا کہ اب کوئی اس سے تخت نہیں چھین سکتا. دوسری طرف جنگل کے جانور خوف میں زندگی گزار رہے تھے. ہر روز کوئی نہ کوئی نیا حکم جاری ہوتا اور سب کو خاموشی سے ماننا پڑتا. اسی رات وہیں سمجھدار گدھا خاموشی سے قید خانے کے قریب پہنچا. اس نے پہرے داروں کو نظر بچاتے ہوئے شیر شاہ سے ملاقات کی. بادشاہ سلامت، طاقت سے نہیں بلکہ عقل سے یہ جنگ جیتی جائے گی. شیر شاہ نے افسوس سے کہا، میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے بغیر تحقیق کیے ایک دھوکے باز پر بھروسہ کر لیا. غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے، لیکن عقل مند وہ ہے جو اس سے سبق سیکھے. میرے پاس ایک منصوبہ ہے. اگر آپ میرا ساتھ دیں تو بھیڑیا خود اپنے جال میں پھنس جائے گا. اگلی صبح گدھا سیدھا بھیڑیے کے دربار میں پہنچا. بادشاہ سلامت، ایک خطرناک خبر ہے. بھیڑیا گھبرا گیا. کیا ہوا؟ جنگل کے بہت سے جانور آپ کے خلاف خفیہ بغاوت کی تیاری کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی شیر شاہ آزاد ہوگا سب آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. میں سب کو ابھی سزا دیتا ہوں. گدھے نے فوراً اسے روکا. ایسا مت کیجیے. اگر آپ نے طاقت استعمال کی تو بغاوت مزید بڑھ جائے گی. بہتر یہ ہوگا کہ آپ سب کے سامنے اپنی نرمی دکھائیں. بھیڑیا کچھ دیر سوچنے لگا. پھر کیا کیا جائے؟ گدھے نے بڑی ہوشیاری سے کہا، اگر آپ خود شیر شاہ کو آزاد کر کے دوبارہ بادشاہ بنا دیں تو ساری جانور سمجھیں گے کہ آپ انصاف پسند ہیں. اس کے بعد آپ ایک نیا عہدہ بنا دیجئے جس کا نام اعلیٰ مشیر ہوگا اور اس عہدے پر آپ خود رہیں گے. اس طرح سب سمجھیں گے کہ بادشاہ شیر شاہ ہے مگر اصل اختیار آپ کے پاس رہے گا. یہ منصوبہ سن کر بھیڑیا بہت خوش ہوا. واقعی تم تو بہت ذہین ہو. اس دن پورے جنگل کو ایک بڑی مجلس کے لیے بلایا گیا. تمام جانور حیران تھے کہ شیر شاہ کو کیسے نکال کر لایا جا رہا ہے. بھیڑیا بولا، آج سے شیر شاہ دوبارہ بادشاہ ہوگا جبکہ میں اعلیٰ مشیر رہوں گا اور جنگل کے بڑے فیصلوں میں میرا بھی اختیار ہوگا. جانور خاموشی سے یہ سب دیکھتے رہے. شیر شاہ نے بادشاہی سنبھالتے ہی سب سے پہلے کہا، میں جنگل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دوبارہ خدمت کا موقع دیا. پھر وہ کچھ لمحے خاموش رہا. اس کے بعد اس نے بلند آواز میں اعلان کیا، میرا پہلا حکم یہ ہے کہ بھیڑیے کی حکومت کے دوران بنائے گئے تمام قوانین اسی وقت ختم کیے جاتے ہیں. پورے جنگل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. لیکن شیر شاہ ابھی رکا نہیں. اس نے دوبارہ کہا، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ آج کے بعد جنگل میں ایسا کوئی عہدہ نہیں ہوگا جسے بادشاہ سے زیادہ یا اس کے برابر اختیار حاصل ہو. اس لیے اعلیٰ مشیر کا نیا عہدہ بھی اسی وقت ختم کیا جاتا ہے. یہ سنتے ہی بھیڑیے کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. وہ چیخ کر بولا، یہ دھوکہ ہے. میرے پاس اختیار صرف اس وقت تک تھا جب تک وہ قانون موجود تھا. اب وہ قانون ختم ہو چکا ہے، اس لیے تم ایک عام جانور ہو. بھیڑیا فوراً سمجھ گیا کہ وہ گدھے کی جال میں پھنس چکا ہے. غصے سے اس نے گدھے کی طرف دیکھا. تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. گدھا مسکرایا. میں نے صرف تمہیں وہی احساس دلایا ہے جو تم نے دوسروں کو دیا تھا. شیر نے سپاہیوں کو حکم دیا، بھیڑیے اور اس کے ظلم میں شریک تمام ساتھیوں کو گرفتار کیا جائے، لیکن ان کے ساتھ انصاف کیا جائے. سزا قانون کے مطابق ہوگی، انتقام کے طور پر نہیں. سپاہیوں نے فوراً بھیڑیے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا. چند دن بعد شیر شاہ نے جنگل کی ایک عظیم مجلس بلائی. میں نے ایک بات سیکھ لی ہے، اگر تمام اختیار صرف ایک جانور کے ہاتھ میں ہو تو ظلم جنم لیتا ہے. آج سے جنگل کا ہر بڑا قانون تمام جانوروں کی مجلس میں مشورے سے بنایا جائے گا اور بادشاہ بھی اپنی مرضی سے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا. یہ سن کر پورا جنگل خوشی سے گونج اٹھا. ہاتھی، ریچھ، ہرن، بندر، زیبرا، طوطا اور دوسرے تمام جانور نے اس سے فیصلے کا خیر مقدم کیا. اس دن کے بعد جنگل میں امن واپس آ گیا. جانوروں نے یہ سبق سیکھ لیا کہ طاقت سے زیادہ اہم چیزیں انصاف، مشورہ اور سچائی ہوتی ہے. اور شیر شاہ نے بھی عہد کیا کہ آئندہ کبھی کسی فیصلے سے پوری تحقیق ضرور کرے گا.
सबक इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जो शख्स धोखे से इक़्तिदार हासिल करता है वो ज्यादा देर तक इसे संभाल नहीं सकता, जबकि इंसाफ और अकल हमेशा आखिरकार कामयाब होते हैं।